हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कल्पित माध्य वाली जो विधि है उससे समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछली क्लास के अंदर मैंने इसी क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया था और आज की क्लास में हम इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों विधियों से सेम आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था अगर आपके बहुत ही छोटे मान दिए गए हो तब तो हम काम में लेते हैं प्रत्यक्ष विधि, और अगर आपको मल्टीप्लाई करने में या जोड़ करने में कोई दिक्कत हो, मतलब बड़ी संख्याएं अगर आपको दी हुई हो, तब हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 100 के रूप में दे रखी है, 100 से ऊपर है सारी संख्याएं, तो इसके लिए हम कल्पित माध्य विधि काम में ले सकते हैं और इसको हम पद विचलन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम देखेंगे कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य से माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। अब देखिए, कल्पित माध्य जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तब माध्य ज्ञात करने के लिए मतलब x बार का मान ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला काम में लेते हैं a प्लस सिग्मा f इंटू डी, ठीक है, अपॉन सिग्मा f। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे ये डी क्या चीज है, ये डी क्या बीमारी आ गई, ठीक, और ये ए क्या बीमारी आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ए का मतलब होता है कल्पित मान, ए को ही हम कल्पित मान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कल्पित मान, जो आप अपनी कल्पना से मान सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जिसे हम कल्पित मान कहते हैं। ठीक है, यहाँ ए का मतलब कल्पित मान होता है, जिसे आप अपने टेबल में से भी ले सकते हैं एक्स के मान में से, और अपनी इच्छा अनुसार भी आप मान सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कल्पित मान। अब यहाँ पे जो डी है, डी का अर्थ होता है विचलन। ठीक है, मतलब जिसमें हम डिफरेंस ज्ञात करते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। डी, यहाँ पे जो डी होता है इसको हम बोलते हैं विचलन। क्या कहते हैं भाई? विचलन कहते हैं इसको, डी को। ठीक है, और डी कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स वाली लाइन में से, जो एक्स वाली लाइन है जो आगे प्राप्तांक है, उसमें से ए को माइनस करके, मतलब एक्स माइनस ए। जब हम x माइनस ए करते हैं तब हमें d की लाइन प्राप्त होती है, मतलब अंतर ज्ञात करना, मतलब डिफरेंस ज्ञात करना। डिफरेंस नहीं होता, a का और x के मान में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे ही हम d कहते हैं, मतलब विचलन कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इस फार्मूला किस प्रकार काम में लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल आपको दी हुई है, ठीक है, इसको खड़े रूप में बनाना है। तब देखिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस टेबल को पहले तो बना लेते हैं खड़े रूप में। ये देखिए इस तरीके से इसको आगे तक कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपको दिया हुआ है x के मान, x के मान आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं f। ठीक है, जो x के मान है ये आपको दे रखे हैं 100 से 150। ठीक है, आगे 150 से 200, इसके आगे 200 से 250, ठीक है, 250 से 300, इसके आगे 300 से 350। ठीक है, इस तरह से ये आपकी टेबल यहीं पे पूरी हो गई। एफ की लाइन आपको दे रखे हैं यहाँ पे 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, इस नीचे वाले को हम साफ कर देते हैं। ठीक, ये टेबल थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब देखिए
ये तो आपकी होगी टेबल खड़े रूप में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, मतलब कभी भी जब आपको माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम मध्यमान वाली लाइन प्राप्त करते हैं। मध्यमान, जैसे कि मैंने बताया था आपको मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों वर्ग अंतराल वाली संख्या को जोड़ करके, इस वर्ग अंतर दोनों संख्याएं जो है उन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके इनके बीच का मान ज्ञात करते हैं। मतलब मध्य का मान, मध्य मान जो भी x की ही लाइन होती है, ठीक है भाई, ये भी किस लाइन होती है, x की ही लाइन होती है। अब देखिए सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। आपने देखा भी होगा प्रत्यक्ष विधि में भी हमने ऐसा ही किया था, ठीक है, इसमें भी हम मध्यमान ज्ञात किया था। इन 100 और 150 इन दोनों का आप ऐड करेंगे कितना होगा 250, और 250 में जब 2 का डिवाइड करेंगे मतलब भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 125। इसी प्रकार इन दोनों को आप ऐड करेंगे, किस किस को, 150 को और 200, इन दोनों को क्या करना आपको ऐड करना, फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ऐड करने में आपको प्राप्त हो जाएगा 350 और इसमें 2 का आप डिवाइड करेंगे आपको प्राप्त होगा 175। 175। अब इसी प्रकार इन दोनों को आप ऐड करेंगे मतलब जोड़ करेंगे, ठीक है, 200 प्लस 250 अपॉन 2 करेंगे, उन दोनों को जोड़ करके मतलब आपको 2 का भाग देना मतलब डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 450 अपॉन 2, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 225 आ जाएगा आपके। इसी प्रकार इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 250 प्लस 300, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 275। 275, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 650 ऐड करने मतलब जोड़ करने पे, योग करने पर। अब इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 325, ठीक है भाई, समझ में आया कुछ, ठीक है। यहाँ पर हमने मध्यमान ज्ञात किया है। मध्यमान हम समांतर माध्य में हमेशा ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जब कभी भी समांतर माध्य का नाम आ जाए, आपको जब कभी भी समांतर माध्य ज्ञात करना हो, चाहे आप किसी भी विधि से ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको मध्यमान तो ज्ञात करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि इसमें एक आता ए, क्या आता ए का मतलब होता है कल्पित मान। वैसे तो आप ए का मान अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी मान ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए सुविधा किसमें रहेगी, इस टेबल में से ही मानना। तो हम क्या करते हैं, ये जो x की लाइन है, ये जो x की लाइन है मध्यमान वाली, इसके अंदर से आपको एक मान ए का मानना है। इसमें से किसी भी मान को आप ए का मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी जो बारंबारता है f की लाइन में, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका संगत जो मान है उसे हम ए का मान ले तो अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों मानते हैं, ठीक है। अभी f की लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है भाई, 12, कितनी है 12, और 12 के साथ में इसके बराबर में जो x का मान है वो कितना है भाई 225। तो हम इसी को a का मान लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे a का मान लिया हमने 225, ये हमने a का मान लिया, जिसे हम कल्पित मान कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पित मान। तो हमारा a का मान हमने माना है 225, 225, ठीक है। वैसे आप चाहें तो आप इसको भी a का मान सकते हैं, 275 को भी a का मान सकते हैं, आप किसी को भी a का मान सकते हैं, आपका आंसर सबसे सेम आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा उचित यही रहेगा कि सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसके साथ वाले मान को, ठीक है, आप ए का मान लीजिए,
और ये भी ध्यान रखना, आप सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसके संगत x की लाइन में से ही मान मानना, आप इसमें से x वाली लाइन में से मान लिया, ठीक है। ये तो a का मान तो आपके पास आ गया। अब क्या बचा d, क्या बच गया d। तो d की लाइन में कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस a करके। x वाली लाइन में से a वाले मान को, a के मान को हम माइनस करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम d बराबर होता है x माइनस a, d इज इक्वल टू x माइनस a, ठीक है। यहाँ पर हम क्रम के अनुसार x में से a वाला मान माइनस करेंगे, a का मान माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, चूंकि फार्मूला है आपके पास d बराबर x माइनस a, ठीक है, d बराबर होता है x माइनस a। अब आपने a का मान क्या माना भाई, यहाँ पर 225, तो हमने a की जगह a का मान लिख दिया 225, ठीक है। हम रफ का काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं बाद में। अब देखिए, पहली लाइन में जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में x का मान क्या भाई 125, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 125 माइनस 225, ऐसे कैसे, इन दोनों में आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस वाली संख्या कम है, तो घटाव करने में क्या बचेगा आपके पास में, माइनस का 100, कितना बचेगा, माइनस का 100। यह ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका सीधा सीधा घटाव नहीं हो तो आपका सब्ट्रैक्शन करने पे जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा डी का मान माइनस का 100, ठीक है भाई, कितना गया, माइनस 100। अब सेकंड पंक्ति में जो दूसरी लाइन है उसमें x का मान कितना भाई आपके पास, दूसरी लाइन में आपका x का मान है 175। इस x वाले मान को, मतलब मध्य मान में जो आपके x के मान है उसको घटाना है, उसमें से आपको एक को माइनस करना है क्रम के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे 175 माइनस 225। अब इन दोनों में हम घटाव करेंगे, इन दोनों में जब आप घटाव करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 50, कितना प्राप्त होगा, माइनस का 50, तो लिख देंगे माइनस 50, ठीक है। यहाँ पर हम इस x के मानों में से a का मान मतलब 225 जिसको हम कहते हैं वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम तीसरी पंक्ति में आते हैं, तो तीसरी पंक्ति में आपके x का मान कितना भाई 225, तो 225 माइनस a का मान भी कितना 225, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 0, कितना आएगा, 0, ठीक है, ठीक है। अब नीचे देखिए, इसके आगे अगली पंक्ति में जो x का मान है वो आपके पास है 275, लिखा है यहाँ पे 275 माइनस 225। अब इन दोनों में हम घटाव करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्लस वाली संख्या ज़्यादा है, अधिक है, जबकि माइनस वाली संख्या कम है, तो यहाँ पे आराम से घटाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाव करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको 50, कितना आएगा, प्लस का 50, प्लस 50 लगा सकते हैं आप, चिन्ह लगाना चाहे तो, नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका प्लस में ही माना जाता है। अब देखिए, अब जो चौथी लाइन, पांचवी लाइन जो आपके पास है, इसमें x का मान क्या है, पांचवी पंक्ति में इसमें x का मान है 325, कितना है 325, इसमें से माइनस करेंगे हम a के मान को, क्योंकि फार्मूला हमारा यही है x माइनस a, तो जो भी x के मान है उनमें से a का मान हम माइनस करते जाएंगे, मतलब घटाते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके 100, ये 100 किस में आएगा भाई, प्लस के अंदर आएगा, तो हमने लिख दिया है प्लस का 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया आपको इतना, ठीक है भाई। देखिए, इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझना मेरी बात, अगर आप इस x की लाइन में से, जो x की लाइन है, इस x के मानों में से किसी एक मान को a का मान लेते हैं, ठीक है, x की लाइन में से किसी एक को a की वैल्यू मान लेते हैं, तो आपको इस विचलन वाली लाइन में कहीं न कहीं 0
प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हम इस x के मानों में से ही हमने एक मान को एक की वैल्यू माना है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको कहीं ना कहीं 0 प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपके 0 के ऊपर वाली जो संख्याएं होगी डी के अंदर, 0 के ऊपर वाली जो संख्याएं होगी वो अधिकतर आपको 99% माइनस में प्राप्त होगी। किसमें प्राप्त होगी? माइनस में। और 0 के नीचे वाली संख्याएं आपको प्लस में प्राप्त होगी। तो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 के ऊपर वाली संख्या माइनस में आएगी और 0 के नीचे वाली संख्या आप किस में आएगी? प्लस में, मतलब धनात्मक रूप में प्राप्त होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने मन से कोई भी ए का मान मत मानना। आप इस टेबल में से ही x वाले स्तंभ में से ही एक मान को ए का मान मानना। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब देखिए दूसरी बात, अब क्या करना है आपको? फार्मूले के अनुसार f इंटू डी, एफ का मल्टीप्लाई करना है डी से। ठीक है, f इंटू डी करना है क्योंकि हमें f इंटू डी वाली जो लाइन है उसका आपको योगफल करना है, मतलब जोड़ करना है। हमें लिखेंगे f इंटू डी यानी एफ डी, एफ डी। ठीक है, f और d को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, f वाली लाइन और d वाली लाइन, इसमें जो संख्याएं आ रही है उनको क्रम के अनुसार, उनकी पंक्ति के अनुसार ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 100 है पहली पंक्ति में और f की लाइन में 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या आएगा? माइनस का 400। कितना प्राप्त होगा? माइनस का 400। अब देखिए यहाँ पे 50 है। ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि यहाँ पे f की लाइन में क्या है? 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना होगा? माइनस का 250। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f की लाइन में क्या है? 12, और 12 का मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, क्या प्राप्त होगा आपको? 0। मैंने इसीलिए कहा था कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके संगत वाले मान को आप ए का मान मानना, जिससे क्या होता है कि जो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? 12। तो जो सबसे बड़ी संख्या है 12, इसका मल्टीप्लाई करने में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम सबसे बड़ी बारंबारता के साथ वाले मान को अधिकतर मान लेते हैं। वैसे जनरली हम बीच में से कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 50, अब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, ये एफ की लाइन में क्या है? 2, और डी वाली लाइन में क्या है? 50। इसका मल्टीप्लाई करने में कितना प्राप्त होगा? 100 प्लस के अंदर, ये प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके? 2। यहाँ पे 100, यहाँ पे है 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 200। कितना हो गया? 200। अब देखिए इतना हो गया, एफ डी की लाइन आ गई। अब फार्मूले के अनुसार एक तो आपको एफ इंटू डी वाली जो लाइन है उसका योग करना है और एक एफ का योग करना है। ठीक है, एक तो एफ का योग और एक एफ इंटू डी वाली लाइन का। अब देखिए हम नीचे कर लेते हैं योग, यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमने नीचे एक लाइन और कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये योग किस किससे करना है? एक तो एफ का देते हम योग, एक तो आप एफ की लाइन का योग करेंगे। तो एफ की लाइन का जब आप योग करेंगे तो यह होगा 9 और 11 13 15 25। कितना आया? 25। ठीक है, तो एफ की लाइन का योग आ गया 25। अब जब आप एफ डी का योग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस वाली जो संख्याएं हैं उनका योग आप पहले अलग करेंगे। ठीक है, हम रफ में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का 400 और माइनस का 250, इन माइनस वाली संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को जब आप जोड़ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? माइनस का 650। कितना प्राप्त होगा? माइनस माइनस का योगफल, माइनस का 650। ठीक है, और जो प्लस की संख्याएं हैं ये 100 प्लस का है और ये 200 ये भी प्लस का है। इनका योग करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको? 300। ठीक है, माइनस का योग तो प्राप्त हुआ 650 और प्लस की संख्याओं का योग करने पे कितना प्राप्त हुआ? 300। अब इन दोनों में क्या होगा भाई? इन दोनों में होगा
घटाव, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में घटाव करेंगे। इनमें घटाव करने पे कितना प्राप्त होगा? माइनस का 350, माइनस का 350। तो ये आपका जो एफ डी का जो योगफल है वो आपको प्लस में भी प्राप्त हो सकता है और माइनस में भी प्राप्त हो सकता है, जैसा कि हमारा अभी योगफल माइनस के अंदर प्राप्त हो रहा है। किसमें प्राप्त हो रहा है? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या अधिक है, इसलिए योगफल आपका माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस का 350, ये आपके योगफल आ गया। किसका योग आया? एफ डी का योग आ गया। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ करना है और जो प्लस की संख्या है उन दोनों को अलग जोड़ करना है। ठीक है, फिर उन दोनों में क्या करना है? आपको घटाव करना है, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। सीधी सी बात, दोनों में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा। और घटाव करने के बाद में हम चिन्ह किसका लगाते हैं? जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, आगे इसे साफ कर देते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अपन लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला है यहाँ पर x बार इजिकल टू a प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी, एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इस फार्मूले का हम काम में लेते हैं कल्पित माध्य के लिए। ये फार्मूला किसका है भाई? कल्पित माध्य से जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य वाली विधि से, तब इस फार्मूले को हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x बार मतलब समांतर माध्य a, सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या भाई? 225 प्लस ब्रैकेट ऐसे कैसे। ठीक है, अब एफ डी का योग, तो एफ डी है उसका योग कितना प्राप्त हुआ आपको? माइनस का 350, तो लिख देंगे माइनस 350 अपॉन एफ का योग, तो एफ का योग कितना भाई? 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो बाहर तो फार्मूले के अनुसार क्या है? प्लस का साइन है, और ब्रैकेट के अंदर किसका साइन है? माइनस का साइन है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो एफ डी का योग है वो माइनस में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे x बार इजिकल टू 225, अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस। ठीक है, जब अलग अलग चिन्हों का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? माइनस। तो माइनस 350 अपॉन 25। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे 25 का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x बार इजिकल टू 225 माइनस, अब 25 को इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, तो 100 मतलब 4 मतलब 14, तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने डिवाइड कर लिया 25 के इसके अंदर, कितना प्राप्त हो गया? 14। अब 14 इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, तो जगह x बार इजिकल टू 211, ये आपका समांतर माध्य प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर जो एफ डी का योग है वो आपका प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका योगफल प्लस में हो तो हम यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या हो वो इसमें जोड़ देते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह हो तो इसमें से घटा देते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में जैसे माइनस का चिन्ह आ रहा था यहाँ पे, तो हमने इसमें से ए में से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसी क्वेश्चन में अगर आप किसी और को किसी दूसरे मान को ए का मान मान के सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही आंसर प्राप्त होगा, 211 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग कल्पित मान मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कल्पित मान कुछ भी मानिए, आपको आंसर यही प्राप्त होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके साथ वाला जो मान है x की लाइन में, उसको हम a का मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, साफ कर दे इसको। देखिए
अब आप देखिए, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ भी आपको कल्पित माध्य से टेबल का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस टेबल को हम खड़े रूप में ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे इसको। देखिए किस प्रकार से यहाँ बना लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये यहाँ पे तो हो गया x, यहाँ हो गया f। ठीक है, x के लिए दिया हुआ आपको पहली पंक्ति में 0 से 10 जो वर्ग अंतराल पहला, दूसरा 10 से 20 मतलब 10 to 20। ठीक है, तीसरी पंक्ति में दे रखा 20 से 30 तक। ठीक है, चौथी पंक्ति में आपको दिया हुआ 30 से 40 तक, और जो पांचवी पंक्ति में देगा 40 से 50 तक। ठीक है, अब जो आगे बारंबारता है वो है 2, 5, 8, 4 और 1। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था, इसमें जब भी हम माध्य ज्ञात करते हैं सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। ठीक है, इसको वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं आप। यहाँ लिखेंगे हम पहले मध्यमान, लिखेंगे यहाँ पे मध्य का मान मतलब बीच का मान, लिखेंगे मध्यमान, मध्य मान। ठीक है, जो भी x होता है क्या होता है, ये x की ही लाइन होती है। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे 0 और 10, दोनों को आप जोड़ करेंगे कितना प्राप्त होगा 10। 10 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा आपको 5। मतलब इन दोनों के बीच की संख्या, ये जो आपका वर्ग अंतराल है, ये जो अंतराल है, इसके दोनों जो अंक है इनके बीच में मतलब मध्य में कौन सा अंक आएगा, मतलब कौन सी संख्या आएगी, वो आपको ज्ञात करना है। अब 10 और 20 इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 20 कितना होगा 30। 30 के अंदर मतलब 2 का डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा 15 या 15। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना होगा 25। 25। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को आप ऐड करेंगे 30 और 40 को, कितना प्राप्त होगा आपको 70। 70 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 35। 35 यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 90 मतलब 90। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 45 मतलब 45। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो इसका एक इजी मेथड ये है कि आप इनमें खड़े रूप में देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे सब अंकों में 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ भी 10-10 का अंतर है। तो जो अंतर यहाँ पर है वर्ग अंतरालों के अंदर, वही अंतर आपका यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए 5 और 15 में 10 का अंतर है, 15 और 25 में भी 10 का अंतर मतलब 10 का अंतर है, और यहाँ 25 और 35 में भी 10 का अंतर है, और यहाँ भी इन दोनों में भी कितने का अंतर है 10 का ही अंतर है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, कोई गलती नहीं हो आगे। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे डी वाली लाइन, किसकी लाइन ज्ञात करेंगे डी। ठीक है, और डी की लाइन कैसे ज्ञात करते हैं अपन, भी हमने ज्ञात किया था डी बराबर होता है x माइनस ए। x में से हम a का मान माइनस करते हैं तब d की लाइन आती है। ठीक है, अब आपको a का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, a का मान चाहिए, तो मैंने a का मान ज्ञात करने के लिए एक तरीका बताया था कि जो सबसे बड़ी बारंबारता है f वाली लाइन में, जो सबसे बड़ा अंक है उसके साथ वाले मान को हम a का मान मान ले। a का मान अगर ले ले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए सुविधा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो है 8, उसके साथ में x वाली लाइन में मध्यमान वाली लाइन में कितना लिखा हुआ 25, हम यहाँ पे a का मान मान लेंगे यहाँ पे 25। ठीक है, कोई दिक्कत है?
हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पर कि ए का मान हमने कितना माना, 25 माना, ठीक है। अब चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, d इक्वल टू एक्स माइनस 25। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट ए की जगह ए का मान 25 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ए का मान ऊपर लिख दिया, इस बॉक्स के अंदर टेबल के अंदर हमने d बराबर एक्स माइनस ए जो कि फार्मूला होता है विचलन ज्ञात करने के लिए, वो लिखा हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो x की मध्यमान वाली लाइन है इसमें से हम 25 घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है आपके यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 25 करेंगे क्योंकि d इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए इस फार्मूले के अनुसार, और जो a का मान है वो कितना 25 है, a का मान क्या है भाई 25, और यहाँ पे पहली पंक्ति में x का मान क्या है 5, इसमें माइनस करने में कितना प्राप्त होगा आपको, माइनस का 20, कितना प्राप्त होगा माइनस का 20, लिख दिया माइनस का 20, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में x का मान क्या है भाई 15, ठीक है। यह कितना हो जाएगा 15 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा घटाव नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए अब कितना प्राप्त होगा माइनस का 10, माइनस की संख्या अधिक है जबकि प्लस की संख्या कम है, तो यहाँ पे घटाव करने में कितना प्राप्त होगा माइनस का 10, तो माइनस 10, ठीक है। यहाँ पर x का मान कितना है 25, ठीक है। तो 25 में 25 माइनस करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा भाई, इसको साफ कर देते हैं, इसको 25 माइनस 25 करेंगे कितना प्राप्त होगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब जो चौथी पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पे x का मान कितना है 35, कितना है 35, x का मान अब 35 है, 35 में से 25 आसानी से घटाव हो सकता है, तो यहाँ माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा 10, अब प्लस की संख्या अधिक है, 35 जो प्लस की संख्या है ये ज़्यादा है जबकि a 25 कम है, इसलिए आसानी से घटाव हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 किसका आएगा प्लस का, किसका आएगा प्लस के अंदर 10। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है 45, ठीक है, कितनी है 45, 45 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 20, कितना प्राप्त होगा 20 आएगा जो कि प्लस के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप d की लाइन ज्ञात करेंगे, मतलब जब विचलन वाली लाइन ज्ञात करेंगे तो उसमें आपको 0 प्राप्त होगा, अगर 0 ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने x के मान में से ही किसी एक मान को a का मान मान रखा है, इसलिए इसमें 0 आएगा, और 0 के ऊपर वाले मान माइनस के अंदर प्राप्त होंगे और 0 के नीचे वाले मान आपको प्लस के अंदर प्राप्त होंगे। आप इस तरह से भी देख सकते हैं अपने चिन्हों को, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हम f और d को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे f इंटू डी, f और d को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करें तब थोड़ा ध्यान से करना, केवल f और d की लाइन को मल्टीप्लाई करना, तो f की लाइन पे आप अपनी उंगली रख लीजिए इस तरह से, ठीक है, और f और d इन दोनों को, कई बार क्या करते हैं आप जल्दबाजी के अंदर इस मध्यमान को ही इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना f का मल्टीप्लाई करना है d से, ठीक। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, कितना होगा माइनस का 40, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना होगा माइनस का 50, माइनस 50, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0 से, मतलब 8 का गुणा करेंगे हम 0 से, कितना प्राप्त होगा आपको 0। यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे 10 से 10 से, कितना प्राप्त होगा 40 प्लस का। यहाँ पे 1 है f का मान, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना प्राप्त होगा 20, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, आपको जैसा कि मैंने बता करते हैं और एक एफ डी का योग करते हैं। अब देखिए एफ की लाइन में जब आप योग करेंगे तो 2 5 7 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 19 और एक 20,
तो यहाँ पे f का योग तो प्राप्त होगा आपको 20। ये क्या भाई, योग, ये आपका योगफल है। एक तो f का योग करना है और एक f इंटू डी वाली जो लाइन है उसका योगफल करना है। लेकिन f इंटू डी वाली लाइन में माइनस वाली संख्याओं को अलग योग करना है और प्लस वाली संख्याओं को अलग योग करना है। फिर इन दोनों में क्या करना है, घटाव करना है, ठीक है, क्योंकि हम माइनस प्लस को एक साथ तो जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो अब देखिए माइनस माइनस के योग करने में कितना आएगा, 40 और 50, तो योग करने पे आएगा आपके माइनस का 90। कितना गया, माइनस का 90। अब यहाँ प्लस की संख्या को जोड़ लीजिए आप, ठीक है, जीरो के नीचे किसी है प्लस की संख्या है, तो 40 और 20 को ऐड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको, प्लस का 60। अब इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा। तो घटाव करने पे कितना प्राप्त होगा, माइनस का 30। कितना प्राप्त होगा, माइनस का 30, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे अधिक है, मतलब ज्यादा है। पहले देखिए माइनस का 30, माइनस 30, ठीक है भाई। आपका एफ डी का योग प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि प्लस में इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ। इस फार्मूले का हम काम में लेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और ये फार्मूला किसका है, कल्पित माध्य से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तब इसी फार्मूले को काम में लेते हैं। x बार इज इक्वल टू ए का मान हमने क्या मान रखा भाई, 25। क्या मान रखा, 25। तो लीजिए 25 प्लस एफ डी का योग। तो एफ डी का जो योग है चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे एफ डी का योग है -30 अपॉन सिग्मा एफ, मतलब एफ का योग। तो एफ की लाइन में जो योग है वो है 20, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे हम, तो जाएगा एक्स बार इक्वल टू 25। यहाँ बाहर प्लस है, अंदर क्या है, माइनस है, तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। प्लस में माइनस क्या होता है, माइनस। तो एक ही माइनस हो तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही रहता है, ठीक है। तो ऊपर 30 हो गया, नीचे हो गया 20, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी इसका आंसर होगा उसको 25 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 30 अपॉन 20, 0 0 कट जाएगी और 3 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम x बार इक्वल टू 25 माइनस 1.5, ठीक है। तो 1.5 इसमें से माइनस करेंगे हम तो आपको प्राप्त हो जाएगा 23.5। इस तरीके से ये आपका माध्य ज्ञात हो गया कल्पित माध्य वाली विधि से, ठीक है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसमें हम देखेंगे पद विचलन विधि से माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जो इसी की आगे की स्टेप होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, नमस्कार।